और पवित्र नाम है आज आप सबकी खिदमत में सलाम। आज दिल नहायत शुक्रगुजारी के साथ भरा पड़ा है कि इस खुदाई को दोस्त ने ये फजल बख्शा, इस लायक जाना कि इस कलाम खुदाबंदी की खिदमत को आप सब में सर अंजाम दे सके। आज सुबह जैसा कि आज सब इस बात से बखूबी तौर पर वाकिफ हैं कि आज की जो संडे सर्विस है वो क्या है जी? यूथ संडे है और नौजवानों ने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया और हम सब ने बरकत भी पाई है। लेकिन आमीन। तो आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें नौजवानों की तंबीह और नसीहत के बारे में क्या फरमाता है। आज अगर हम नौजवान नस्ल की तरफ देखते हैं तो नौजवान नस्ल जो है वो शैतान के हाथों तबाह बर्बाद हो रही है। फुटबॉल सबने देखा है। फुटबॉल क्या होता है? गोल। उसको हम जिस भी डायरेक्शन में रख के हिट करेंगे उसने उसी डायरेक्शन को जाना है। और इसी तरह शैतान भी आज नौजवान नस्ल को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो जिधर चाहता है हिट करता है, कभी नशों के अड्डे पर ले जाता है और जब उसका दिल करता है हिट करता है, फहाशी के अड्डों पर ले जाता है और जब उसका दिल करता है वो जुए के अड्डों पर हमें ले जाता है। वक्ती तौर पे हमें चीज़ें खुश तो करती हैं, हमें मज़ा भी आता है, हम इंजॉय करते हैं हर चीज़ को, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि आगे जाके हमने इन सब चीज़ों का जवाब भी किसी को देना है। हम भूल जाते हैं कि ये जो गुनाह हमने किया है, ये जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, इसका जवाब हमने जाके अपने खुदा को देना है। तब हम उसे क्या जवाब देंगे कि हम दुनिया में क्या काम करते रहे हैं, क्या चीज़ें हमने की हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या था और हमने क्या किया दुनिया में। तो आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे बुजुर्ग वाज नौजवान नस्ल को नसीहत करते क्या कहता है। मेरे साथ देखिएगा बुजुर्ग वाज की किताब, उसका 11 बाब और उसकी 9 आयत। जिसको मिल जाए वो आमीन बोले। ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और इसके आयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। आमीन। यहाँ पे बुजुर्ग वाज नौजवान नस्ल को नसीहत करते हुए कहता है, आए जवान। यहाँ पे खाली जवान का ही जिक्र क्यों आया है? वो बच्चों का जिक्र भी कर सकता था, बूढ़ों को भी दे सकता था, लेकिन उसने खाली जवान का ही जिक्र क्यों किया? कोई बता सकता है मुझे? नौजवानों से मुखातिब थे। और आज जो है शैतान भी नौजवान नस्ल का ही शिकार कर रहा है। करने का तो वो किसी बच्चे का शिकार कर सकता है, किसी बूढ़े को भी चुन सकता है, लेकिन नौजवान नस्ल ही क्यों? क्योंकि नौजवान जो होता है वो फुर्तीला होता है, जवानी के साथ जिस्म में जान होती है, हर काम फुर्तीली से कर लेता है। और शैतान भी इस बात को बखूबी जानता है कि ये जो बूढ़ा ही शख्स है, इससे मुझे क्या काम, ये तो पहले ही उम्र रसीदा हो चुका है, चलने से भी आवाज़ार, ना कोई काम कर सकता है। लेकिन ये जो नौजवान शख्स है, अगर इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये आगे जाके मेरे लिए मसला करेगा, मुश्किल पैदा करेगा, मेरे खिलाफ जाएगा और खुदा में बढ़ेगा और उसके नाम को इज्जत और जलाल देगा। अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करने वाले हैं तो हमें बहुत से मुकामात पर ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं कि जब खुदा ने नौजवान नस्ल के वसीला से कौमों को फतह बख्शी।
अगर हम देखें पहला सलातीन उसका 20 बाब और उसकी 14 आयत, तो हमें वहां पे वाज़िह तौर पर देखने को मिलता है। मेरे साथ देखिएगा, पहला सलातीन 20 बाब और उसकी 1 आयत। और जब अराम के बादशाह बिन हदद ने अपने सारे लश्कर को इकट्ठा किया और उसके साथ 32 बादशाह और घोड़े और रथ थे, और उसने सामरिया पर चढ़ाई करके उसका मुआसरा किया और उससे लड़ा। आगे 14 आयत में लिखा है, तब अखियब बादशाह ने पूछा किसके वसीला से? इस पर खुदा ने यूं फरमाया कि सूबों के सरदारों के वसीला से। यहां पे भी हमें नौजवान नस्ल का ये जिक्र मिलता है। किसके वसीला से खुदा ने फतह बख्शी? क्यों जो है हर जगह नौजवानों का जिक्र मिलता है हमें? तब के जो नौजवान थे, खुदा उनके वसीला से कौमों को फतह बख्शता था, बड़े बड़े और अजीब और जलाली काम करता था। लेकिन अगर हम आज के नौजवान की तरफ देखें तो वो आज किस जगह खड़ा है? उसने अपनी पहचान जो है वो मुआशरे में क्या बना रखी है? आज का जो नौजवान है उसे चर्च में आने का तरीका ही नहीं पता कि मैंने चर्च में आना किस तरह से है। उस वक्त खुदा नौजवानों के वसीला से इसलिए जलाली और बड़े काम करता था क्योंकि उन्हें पता था कि हम जिसके हजूर जा रहे हैं वो कितना पाक और मुहीब खुदा है। लेकिन आज का जो नौजवान है उसे इस बात का ही नहीं मालूम कि मैं किसके हजूर जा रहा हूं और मैंने जाना किस तरह से है। अगर हम आज नौजवान भाइयों की तरफ देखते हैं, वो चर्च तो आते हैं लेकिन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे। उनको यही नहीं पता कि हमने जाना किस तरह से है। सर पे उन्होंने कैप्स पहनी होती हैं, हाथों में उन्होंने अंगूठियां पहनी होती हैं और इधर उधर देखने आ जाते हैं। और बहुत सी हमारी जो जवान बहनें हैं उन्हें भी इस बात की तरबियत नहीं दी जाती कि उन्होंने चर्च में कैसे जाना है। कईयों के सर पे दुपट्टा होता है लेकिन कईयों के सर पे दुपट्टा होता ही नहीं है। और यहाँ पे बिल्कुल उल्टा चल होता है, जबकि कलाम में लिखा है कि जब एक नौजवान खुदा के हजूर आता है तो उसका जो सर है वो नंगा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो लड़का है उसका सर तो ढका होता है और जो औरत जात है उसका सर वैसे ही होता है। इस तरह से हम खुदा की हजूरी को रोंदते हैं। अगर हम दाऊद की तरफ देखें तो वो कितने साल का था जब उसने जाते जूलियत को गिरा दिया? कितने साल का? क्यों उस 20 साल के जवान ने अपने से कई हाथ ज्यादा बड़े जोर आवर शख्स को गिरा दिया? किस बना पे उसने दावा किया कि मेरा खुदा तुझे आज ही मेरे हाथ में कर देगा? क्योंकि उसका ईमान अपने जिंदा खुदा पर था और वह जानता था कि मैं जिस खुदा की इबादत करता हूं वो मुझे इसके सामने झुकने ना देगा। वो खुदा जिसने कब्र और मौत पर फतह पाई वो इसे आज ही मेरे हाथ में कर देगा। और सुलेमान सिर्फ 12 साल का था। कितने साल का जी? 12 साल का था जब खुदा ने उसे इस्राइल का तख्त दिया। इस्राइल का तख्त खुदा ने इसलिए दिया क्योंकि वो खुदा से प्यार करने वाला था, खुदा के हजूरी में अपना वक्त गुजारता था। लेकिन आज का जो जवान है वो दुआ करना तो दूर, उसे यही नहीं पता कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। आज हम किसी को दुआ के लिए कह दें कि भाई आज आपने दुआ करनी है तो उसकी शर्म ही नहीं खत्म होती जो मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। हम लोग चाहते तो हैं कि खुदा हमें सरफराज करे, इज्जत बख्शे, लेकिन जो इज्जत और सरफराजी का सर चश्मा है हम उसी के साथ अपना दिल ही नहीं लगाते। आज जरूरी है
कि अगर हम इज्जत और सरफराजी चाहते हैं तो हम उसके हजूर आ जाएं, उसे अपना दिल खोल कर लगाएं। समसून के बारे में तो सभी जानते होंगे कि खुदा ने उसको अपनी शाहज़ोरी से किस तरह भरा हुआ था। लेकिन जब फिलिस्तीनियों ने बड़ी चालाकी के साथ उसके बाल काट दिए और उसकी आंखों को निकालकर काल कोठरी में बंद कर दिया और उसे चक्की पिसवाते थे, तब शमसून ने क्या किया? तब उसने अपने खुदा से दुआ की और दुआ की कि खुदा मुझे फिर से वो शाहज़ोरी बख्श कि मैं इन फिलिस्तीनियों को फिर से ज़ेर कर दूं, क्योंकि वो जानता था कि वो खुदा जिसने मुझे मां के रहम से ही चुना है वो मुझे इन फिलिस्तीनियों के आगे गिरने ना देगा। और खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उसके बाद फिर से बढ़ने लग गए और वो शाहज़ोर होने लग गया। अब हमें यहां दो चीजों का जिक्र मिलता है। कोई मुझे बता सकता है कि यहां पे किन दो चीजों का जिक्र है? जी, हमें यहां ईमान और दुआ का जिक्र मिलता है कि उसने मुश्किल वक्त में खुदा से दुआ की। अच्छे वक्त में तो वो करता ही होगा, लेकिन उसने मुश्किल में भी खुदा को याद किया और उसने ईमान से मांगा कि आए खुदा मुझे फिर से वो शाहज़ोरी बख्श कि मैं इन फिलिस्तीनियों को ज़ेर कर दूं। आज हमें ईमान की बहुत कमी है। हम अगर एक दफा दुआ कर लेते हैं तो दूसरी दफा हम उस चीज को खुदा से मांगते ही नहीं है कि बस जी हमने एक दफा से मांग लिया तो खुदा ने मेरी दुआ को नहीं सुना, क्या फायदा है ऐसे खुदा की दुआ और उसके सामने झुकने का जो दुआओं का सुनने वाला ही नहीं है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि खुदा दुआओं का जवाब जरूर देता है। और अगर आज हम देखते हैं नौजवान नस्ल खुदा के हजूर में कैसे आती है, उन्हें चर्चिस को किस चीज के तौर पे यूज करती है। मुश्किल वक्त में तो आते ही हैं, लेकिन जो नौजवान नस्ल है आज उन्होंने चर्चिस को एक डेटिंग पॉइंट के तौर पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बड़ी अगर कन्वेंशंस में हम जाते हैं वहां पे हमें बहुत से लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो सिर्फ वहां अपनी अट्टी सट्टी लगाने के लिए आते हैं कि आज हम जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, और वो बड़ी खुशी के साथ जाते हैं और बताते भी हैं कि हम यहाँ पे गए, हमें ये मिल गया वो मिल गया। मतलब शैतान ने हमारी सोचों को इस कदर जकड़ दिया है, गुनाह में हम इस कदर डूब चुके हैं, हमें यही नहीं पता कि हम किसके हजूर में बैठे हैं। और आज का जो मेन फॉल्ट है नौजवान नस्ल में, वो मुझे कोई बता सकता है? मेन फॉल्ट नौजवान नस्ल में मोबाइल, और दूसरा है जी मैं सोना ही बड़ा, मेरे तो सोना ही कोई नहीं है, मैं तैयार होके बाहर चला जाऊं तो सारे दी नजर मैनू ही वेखती हैं। मां कहती नजर लग गई, हाँ मां कहती नजर लग गई मेरे सोने नू, मेरे चन्न नू। लेकिन बुजुर्गवाज इस बात को वाज़ह बयान करता है, बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। तो क्या फायदा ऐसी खूबसूरती का, ऐसी जवानी का जो एक दिन खत्म हो जाने वाली है, जो है ही झूठी बातिल। लेकिन अगर हम उस खुदा के साथ अपने दिल को लगा लेंगे तो वो हमें अब्दी खूबसूरती और रूहानियत से नवाजेगा, जो खूबसूरती किसी करीम या फिसल से हमें हासिल नहीं हो सकती। वो किस चीज से हमें वो खूबसूरती देता है? इस जिंदा कलाम से वो हमें खूबसूरती देता है, जो आज भी जुए और बंधन तोड़ने की कुदरत और ताकत रखता है। आमीन जी।
ज़बूर 119 में हमें मिलता है 11 आयत, ज़बूर 119 उसकी 11 आयत। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ क्या ना करूं, गुनाह ना करूं। लेकिन आज हम हर वक्त क्या करते हैं? हम हर कदम पर गुनाह करते हैं। ना हमारे पास दुआ करने का टाइम है, ना कलाम पढ़ने का टाइम है, बल्कि आज जो नौजवान नस्ल है वो ऐसे ही अपने खुदा को भूली पड़ी है। उनका सिर्फ यही ध्यान होता है कि मैं बस अयाशी कर लूं, ये कर लूं, टिकटॉक बना लूं, फोन यूज कर लूं। लेकिन वो भूल जाता है कि आखिर में उसने किसी को जवाब भी देना है। जब वो जवाब तलब करेगा तब हम उसे क्या जवाब देंगे। तो आए अजीजों, आज वक्त है कि हम अपनी जिंदगियों का फैसला करें, उसे अपनी जिंदगियों में जगह दें। अगर आज चाहते हैं कि वो आपको इज्जत और सरफराजी दे, तो आए सैमुअल की तरह उसकी आवाज के सिनवा हो जाए। आज अगर चाहते हैं कि खुदा आपके वसीला से अजीब और जलाली काम करे, तो आए दाऊद की तरह ईमान में मजबूत हो जाए। तो खुदा जो तब नौजवानों के वसीला से अजीब और जलाली काम करता था, वो आज भी वो खुदा है, वो आपके वसीला से भी अजीब और जलाली काम करने की कुदरत और ताकत रखता है। आमीन। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।